और चलिए सीधे लिए चलते हरियाणा, जहां के नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री मौजूद है। नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिसका लाभ नारायणगढ़ के क्षेत्र के यहाँ के सभी महानुभाव को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज जो बदौली मार्ग है और सादिकपुर रोड है और अम्बली महुआ खेड़ी रोड है, रायपुर रानी से संगरानी रोड है, इस विधानसभा क्षेत्र की चौड़ी और मजबूत 4 सड़कों का आज उद्घाटन करने का मौका मिला है। इसके अलावा मुझे महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो चाणसौली में वो खुला है, उसका उद्घाटन करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। इन परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं। इनमें हमारे नारायणगढ़ का बस अड्डा है, जिसका आज शिलान्यास किया गया है, और उसी के साथ वर्कशॉप का भी शिलान्यास किया गया है, उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ नारायणगढ़ में पेयजल व्यवस्था को स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए भी यहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए हमने पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमने उसका भी आज शिलान्यास किया है, ताकि हमारे नारायणगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक सोच है सबका साथ सबका विकास, और उस विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से समान रूप से हमारी सरकार विकास कार्यों को कर रही है। मैं यहां पर विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार ये आपकी ही सरकार है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का समान रूप से विकास और नागरिक उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने के लिए मेरे चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर के आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उनको गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है क्योंकि जब मैं यहां से विधायक था, आप सबके आशीर्वाद से जब मुझे यहां पर जिम्मेवारी मिली थी, तो मैंने यहां पर विकास कार्यों को लेकर के हमने पिछले 2 कार्यकालों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गति से निरंतर विकास कार्यों को तेजी से आगे करने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर पिछले 10 सालों में लगभग 7,70 करोड़ रुपया हमने यहां पर 770 करोड़ रुपया हमने विकास कार्यों पर पिछले 10 वर्षों में नारायणगढ़ के विकास के लिए खर्च किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तीसरे कार्यकाल में ये आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भाइयों, ये आप लोगों को ये बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने ये देने का काम किया है। और मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि इस तीसरे कार्यकाल में नारायणगढ़ के विकास में
हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गति से हम विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने अपने समय के अंदर चाहे यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग 73 जिसके ऊपर 1112 करोड़ रुपया ये खर्च करके यहाँ के लोगों को उनके रास्ते को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बड़ागढ़ के अंदर महिलाओं के बेटियों के लिए महाविद्यालय खोल करके जिसके ऊपर 12 करोड़ रुपए की लागत आई थी, ये भी हमारे नारायणगढ़ की बेटियों को हमने समर्पित किया है। हमने फतेहगढ़ के अंदर जो रहवाली सड़क और गाजीपुर गांव को जोड़ने वाला पुल जिसके ऊपर 13 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से हमने उसको काम किया है। हमने नारायणगढ़ के 6 किलोमीटर 4 लाइनिंग सड़क पर 12 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि वो खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि रहवाली जो सड़क थी उसकी हालत बड़ी दयनीय थी, हमने उसके ऊपर भी 11 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके उसका भी सुदृढ़ीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने ही किया है। मुझे ये भी खुशी है आज बताते हुए, आज हमारे यहाँ पर जोनल खेल कार्यक्रम चल रहा है बड़ेगढ़ के अंदर, और इस कार्यक्रम के बाद आप सब भी और मुझे भी उस खेल स्टेडियम में जाने का मौका मिलेगा। भाइयों, वहां पर गेम चल रहे हैं बच्चों के, और बच्चों को आज वहां पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम देने का भी मुझे उस स्टेडियम के अंदर वो अवसर मिलेगा। जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आधुनिक खेल स्टेडियम जिसका निर्माण हमने 9 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। मुझे ये भी खुशी है चाहे शाहजादपुर और अम्बली में CSC भवनों के निर्माण की बात हो, गांव भूरेवाला और धनाना के अंदर PSC भवनों के निर्माण की बात हो, और चाहे चरणसौली में PSC खोलने की बात हो, नारायणगढ़ के जो हमारा नागरिक हॉस्पिटल है, हमने कहा था कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनेगा, और भाइयों वो गति से काम चल रहा है। यहाँ का जो हॉस्पिटल था वो 50 बेड का था, हमने उसको 100 बेड के अंदर कन्वर्ट करने का, एक्सटेंशन बनाने का गति से काम चल रहा है। भाइयों, हमने गांव डेरा के अंदर 33 kV का, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब मैं वहां पर जाता था लोग इस बात की भाइयों मांग करते थे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, बहुत घूम करके लाइट आती है और लाइट बहुत मंदम आती है। तो हमने वहां पर उनको कहा था कि आप हमें जमीन दे दीजिए, यहाँ पर एक पावर हाउस का निर्माण वो हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि यहाँ पर डेरा गांव में 33 kVA का एक पावर हाउस का निर्माण वो किया जा रहा है। भाइयों, चाहे शाहजादपुर नारायणगढ़ मुख्य मार्ग पर पुलों के निर्माण की बात हो, इस क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों पर पुलों का निर्माण एवं सड़कों का नवीनीकरण करने की बात हो, हमारी सरकार ने भाइयों गति से काम किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी ये सरकार ये पहली ऐसी सरकार है जिसने आकर के मजबूत निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिए हैं। पिछले दिनों जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, हमारी सरकार 14 फसलें किसानों की MSP पर खरीदती थी, परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली हमने ये घोषणा की है कि हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। और भाइयों, हम ये काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज तक 12 लाख किसानों के खाते में हमारी सरकार ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में उसकी फसल का डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि पिछले सीजन के अंदर जो अभी धान का सीजन गया है, इस सीजन के अंदर बरसात कम हुई थी और उस बरसात के कारण